अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और दोपहर का टाइम हो चुका है तो सुबह नाश्ता वही नहीं कर रहे हैं हम लोग आजकल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसकी वजह से तो अब भूख लगने लगी थी। तो वही जो हमने कल कबाब खाए थे, बहन के घर से आए थे, वो बचे हुए थे। तो मैंने हुरैन को बोला वही तल लो, क्योंकि हमने कल बनाए थे कड़ी चावल। ठीक है, तो आज हम कड़ी चावल ही खाएँगे दोबारा, क्योंकि कल हमारे यहाँ नीचे से भी कबाब आए थे और सामने से हलीम आ गया था। तो आपको पता ही ये चीज़ें सभी शौक़ से खाते हैं, हलीम वगैरह, तो सब ने यही चीज़ें खा ली थी। और ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, वही कल वाले कबाब हैं और रायता चटनी वगैरह है। चटनी ये रही, रायता है और रोटी है तंदूर की। तो अब जो है हम लोगों ने सोचा कि क्या कहते हैं, जो है कड़ी इतनी सारी रखी हुई है हमारी कल की, तो फिर अब हम लोगों ने कहा आज हम वही कर लेंगे, चावल ताज़े दोबारा बना लेंगे, क्योंकि चावल हैं मगर थोड़े से चावल हैं। तो हमने कहा चावल और हम उसके साथ दोबारा ताज़े बना लेंगे और रोटी भी मंगा लेंगे। जो बात है, बछिया के गोश्त के जो कबाब बनते हैं वाकई में वो बहुत मज़े के और लजीज बनते हैं और इतने टेस्टफुल कबाब लग रहे हैं। मैंने भी उस दिन बनाए थे तो बहुत मज़े के बने थे, बहुत मज़े के बन रहे हैं कबाब, क्योंकि जो गाय का गोश्त होता है उसका टेस्ट ही अलग होता है। से खाना खा रही थी और बात भी कर रही थी तो फंदा लग गया बहुत बुरा, गले में बहुत मिर्चें लग रही हैं। तो अब ये खाएंगे उसके बाद बस कुछ भी नहीं है। अब चावल बनाऊंगी 7 बजे तक, 7:30 तक। और आज रात को सर्विस करने भी जाना है। ईद के बाद माशाल्लाह से अब पहली भी सर्विस आई है और मंगल वाले दिन भी इंशाल्लाह जाना है, क्योंकि मेरा काम तो ऐसे ही ऑनलाइन होता है, कभी भी आ सकता है। तो अब शाम की जो रूटीन होगी, अगर चाय वगैरह बनाई, वैसे तो हम चाय पी नहीं रहे बहुत दिन से शाम में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से। तो जो भी आप करेंगे दिन में अभी काम शाम में, तो वो आपके साथ रूटीन ज़रूर शेयर करेंगे। और मैंने आज भी वो जो कल पैक लगाया था मैंने आज भी लगाया था। मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं थोड़ा काम कर रही थी घर का, हालत बहुत बुरी हो रही थी, तो इसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पसीने बहुत आ रहे थे, बह रहे थे मुँह से। और मुझे बहुत यानी कि उसको लगा के ठंडक ठंडक लगती है फेस पे, तो फिर मैंने आज भी लगाया था, क्योंकि मेरा कल का बचा हुआ था। अब मेरा एक टाइम का और बचा हुआ है, तो मैं वो कल भी लगाऊंगी, क्योंकि उससे बहुत फ़र्क आ रहा है। अब देखें मेरी वीडियो, मेरे गर्मी से ये देखें, ये दाने ये भी निकल आए। और अब ये देखें, ये एक शाइन सी आ रही है, ठीक है ना, तो ये उसी से ही आ रही है जो शाइन आ रही है ये फेस पर। तो आप लोग भी लगाएं ज़रूर। और मैंने आपको बताया था कि मैं आज की रेमेडी में आपको बताऊंगी। ये मेरा दुपट्टा टंगा हुआ है अलमारी के ऊपर, मैंने अभी नमाज़ पढ़ी थी तो यहाँ टांग दिया था। और मैंने कहा था आपको मैं आज की रेमेडी में बताऊंगी आँखों के नीचे जो डार्क सर्कल आ जाते हैं उसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना। मैंने आपको बताया था मैं वो टिप्स बताऊँगी जो घर में ही हर चीज़ मौजूद होगी, जिसमें आप लोगों को परेशानी नहीं हो। तो उसके लिए आपको हल्दी और खोपरे का तेल, यानी कि नारियल का तेल हर घर में ही होता है, पैराशूट वाला ले लें, कोई सा भी ले लें, बस नारियल का तेल हो, ठीक है। हल्दी ले लें थोड़ी सी, और आपने 3 से 4 दिन का बना के एक छोटी कटोरी में रख लें। पहले आप उसको एक घर की रेगुलर कटोरी के अंदर हल्दी डालें थोड़ी सी और नारियल का तेल डालें, ठीक है। उसको मिला के अच्छी तरीके से और उसको रख दें पूरी रात के लिए। दूसरे दिन से आप स्टार्ट करेंगे, फिर आपने सुबह और शाम लगाना है, ठीक है। आपने सुबह लगाना है आँखों के नीचे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसी तरह यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक मतलब उसको पूरा करके, और खोपरे का तेल इतना डालिएगा कि वो यूँ बहे नहीं, टपके नहीं, ठीक है, बस वो गाढ़ा गाढ़ा रहे, ताकि आपके यहाँ से यहाँ तक आ जाए, ठीक है ना। और इसी तरह आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लगाना है, तो आपने वो लगाना है। और उससे आप खुद देखिएगा आपको कितना फ़र्क होगा, आपके डार्क सर्कल में बहुत फ़र्क आएगा, ठीक है। आज की रेमेडी ये थी, और बाकी मैं रोज़ाना आपको बताऊँगी कुछ ना कुछ, ताकि आपको भी फ़ायदा हो। एक दूसरे को अगर कुछ पता हो तो बताना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं बाकी जो है खाना खा रही हूँ, खाना खा के फिर मैं, क्योंकि मैं खाना खाते खाते बात कर रही हूँ तो मुझे फंदा लग रहा है,
तो मैं खाना खा लूँ, खाना खाने के बाद फिर मैं आप लोगों को जो भी चीज़ होगी फिर उसको आपसे शेयर करूँ। मैंने खाना खा लिया है और सौंफ खा रही है मुँह में क्योंकि मिर्चें लग रही थी। मैं छालियाँ बहुत खाने लग गई हूँ यार, बहुत ज़्यादा। तो मेरे खाना इतना नहीं खा सकती, मुँह में इतनी जलन होती है, इतनी मिर्चें लगती हैं, बस थोड़ा सा खा लेती हूँ। तो अब जो है क्या कहते हैं, बैठी गई हूँ। बस आज का व्लॉग तो शायद कुछ दिखाएंगे ही नहीं खाने बनाने में, क्योंकि आज खाना बनाना ही नहीं है। तो अब आज का व्लॉग सिर्फ बातों पर ही होगा। कलर लगाऊंगी, हल्के हल्के से बाल वाइट हो रहे हैं, लेकिन अभी नहीं लगाऊंगी, परसों लगाऊंगी। आज भी सर्विस पर जाना है तो आज ऐसे ही जो है वो टेम्परेरी तौर पे कलर लगा लूँगी, ठीक है ना, क्योंकि हर वक्त कलर लगा लगा के भी बाल इतना ख़राब हो चुके हैं कि कुछ हद नहीं। तो इसलिए मैं ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं फिर अपने बालों में कलर लगाती हूँ, वरना नहीं लगाती। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, अल्लाह पाक रहम कर दे और जो है बस रहमत वाली बारिश बरसा दे, और अल्लाह पाक रहमत की बारिश कर दे। और जो है बस मैं लोगों के व्लॉग देख रही होती हूँ, तो मैं देख रही होती हूँ लोग एक दूसरे को इतनी बातें, इतनी ज़्यादा तनकीदें और ये और वो। भाई जो कर रहा है उसे करने दिया जाए मेरे ख्याल में तो, और किसी के ऊपर भी कोई बात तबसरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। हर किसी का अपना अपना कंटेंट है, तो वो अपना कंटेंट बनाए और अपने व्यूज़ ले। जो लोग अच्छे कंटेंट बनाएंगे तो उन्हें लोग अच्छे व्यूज़ आएंगे, और जो नहीं बनाएंगे जाहिर सी बात है। लेकिन ये गाली गलौज, बदतमीज़ी, प्लीज़ इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। इस चीज़ से मतलब आप क्या साबित करना चाहते हो? अगर आप किसी को गाली गलौज कुछ भी कर रहे हो तो मेरी नज़र में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी यूट्यूब वगैरह देखते हैं, तो अच्छी बात नहीं है कि इस तरीके से जो है वो अजीब सी बातें हो, गाली गलौज वाली हो। मैं देखती हूँ बैठकर, जब मैं फ़ारिग होती हूँ, काम वाम कर लेती हूँ, फिर मैं देख लेती हूँ, तो मैं यही देख रही होती हूँ आजकल हो क्या रहा है। वो उसकी बुराई, वो उसकी बुराई, वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है, और फिर आप लोग परेशान होते हो कि हमारे पास व्यूज़ नहीं आ रहे, हमारे पास ये नहीं आ रहे। जब आप लोग इस तरह की हरकतें करोगे, किसी को गाली गलौज करोगे, बदतमीज़ी करोगे, तो किस तरीके से आपको व्यूज़ आएंगे? जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, देखें, मैं तो सच में यही बोलूँगी कि उनको अपने काम से काम है, ठीक है, उनको किसी से भी नहीं है। उनको अगर लोग बैड कमेंट भी करते हैं तो वो लोग किसी को जवाब ही नहीं देते, और जो है ना वो किसी को रिस्पांस देते हैं। वो अपनी दुनिया में मगन है भाई, वो अपने काम से काम रख रहे हैं। आपको अगर व्लॉग देखना है तो देखो, उनको भी लोग तनकीद कर रहे होते हैं। अगर वो कोई आपको आके कह रहा है आप उनके कंटेंट देखो, आप जो है क्या कहते हैं, अपने काम से काम रखो, और आप अपना काम करते रहो, अपना काम करते रहेंगे। लेकिन किसी को भी ज़रूरी बोलते हैं लोग, बातें करते हैं फजूल की, ये हमारे माशरे में अब आम हो चुका है। आप चाहे ख़ुद जैसे भी हो, लेकिन आप जो है सामने वाले को, कुरीन मैं व्लॉग बना रही हूँ, खोलो लाइट, आप जो है ख़ुद कैसे भी हो, लेकिन आप सामने वाले को जो है वो डिग्रेड ही करना चाहते हो। हाँ बस ठीक है, आप सामने वाले को डिग्रेड ही करना चाहते हो, जो कि नहीं करना चाहिए, और ये गलत हरकत है। और आप लोग अपने काम से काम रखें, जिसको भी जो देखना है करना है वो अपना करे। ये नहीं कि इसके ऊपर ये चीज़ वो चीज़ फजूल की, इस तरह नहीं करना चाहिए। और अपने जो है अपना कंटेंट बनाए, अपने आराम से चिल मारें। देखें वो लोग कितने अच्छे तरीके से और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो सिर्फ इसी वजह से, आपने देखा होगा जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं वो किसी से कोई बदतमीज़ी, किसी को कोई गाली गलौज नहीं करते, क्योंकि वो किसी के मुँह ही नहीं लगते। वो अपने सिर्फ काम से काम रखते हैं और किसी के ऊपर भी कोई तनकीद वगैरह नहीं करते, क्योंकि उन्हें वो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उन्हें कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, और कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन उनको, उनके जाहिर सी बात है, सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा हो चुके हैं, हद से ज़्यादा हो चुके हैं, कि अब उन्हें किसी के ना देखने और देखने से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उन लोगों के बहुत अच्छे वो लोग देखें अपनी हर रूटीन दिखा रहे हैं, दिन की क्या कर रहे हैं, सुबह उठे, रात को सोए, कहीं गए घूमने, कहीं से आए, हर चीज़ दिखाते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में पता नहीं अब ये क्या नया ट्रेंड चल चुका है कि हर किसी को बस तनकीद का निशाना बनाना, हर किसी को कुछ ना कुछ बोल देना। तो ये सब कुछ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जैसा कर रहा है उसे करने दो। अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है तो आप देख लो, नहीं लग रहा तो आप नहीं देखो। अगर आपको अच्छी कोई चीज़ लगी है पूरे व्लॉग में, आप पूरा व्लॉग सर्च करो, फिर उसके बाद अगर आपको कोई अच्छी चीज़ लगी है तो आप अच्छा कमेंट्स कर दो, अगर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं बोलो, खामोशी से हट जाओ, देख लिया हट जाओ। लेकिन ज़रूर ही कोई ना कोई ऐसी बात कर दी जाती है जिससे सामने वाले की दिल आज़ारी हो जाए।
कोशिश यही करनी चाहिए कि किसी की दिल आज़ारी नहीं हो और आप अपने काम से काम रखो। वो सामने वाला अपना काम कर रहे, एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे, कर रहे, अपनी घरेलू रूटीन दिखा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप उनको अप्रिशिएट करें, ना कि आप उनको गाली गलौज करें, तनकीद करें, यूँ ऐसे कह दिया, वो कह दिया, ये कह दिया। आप अगर उनकी कोई गलत बात है तो आप उसको बताएं कि आपने इस तरह नहीं, आप ऐसे करो, आप ऐसे नहीं, ऐसे करो। लेकिन ये नहीं कि आप गाली गलौज, उनकी बहनें ऐसी हैं, उनके भाई ऐसे हैं, उनकी फ़लाना ऐसे हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आपके अपने ख़ानदान का, अपनी चीज़ों का पता चलता है कि आप लोग किस तरह के लोग हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। जितने छोटे यूट्यूबर हैं वो सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, ताकि जाहिर सी बात है एक दूसरे के सपोर्ट से ही सब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतना अच्छा काम चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, ये सब कि औरतें घर बैठ के व्लॉगिंग कर रही हैं, अपने घर की रूटीन दिखा रही हैं। और इस तरह यकीन करें, 10 अगर आप व्लॉग देख रहे हैं ना सारे दिन में, तो आपको 10 घरों के बारे में पता चल रहा है कि उनके घर में किस तरह का। मैं तो भाई कुछ और बोलूँगी नहीं, मतलब यही कि 10 अगर आप व्लॉग देख रहे हैं पूरे दिन में, तो आपको 10 लोगों के घर का रूटीन का पता चल रहा है कि आज हमने एक फॉर एग्ज़ाम्पल पराठा बनाया। अब पराठे का नाम एक है, लेकिन पराठा 10 तरीके का होता है। तो इस तरह आपको पता चलता है कि हर घर में किस तरह के पराठे बन रहे हैं, किस तरह का आलू गोश्त बन रहा है, कोई किस रेसिपी से बनाता है, कोई किस रेसिपी से। तो आप इस चीज़ को एंजॉय करें। आप ये नहीं एंजॉय करें कि वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे तो वो वैसे, ये सब छोड़ दें। इसको जो है वो इग्नोर करें, चिल मारें। आप अपने व्यूज़ अच्छे तरीके से लें, अच्छे तरीके से बनाएं, ना कि गाली गलौज करके और इस तरीके से किसी पे इल्ज़ामात लगा के। मैं नाम नहीं लेना चाहती, इतने सारे यहाँ के भी यूट्यूबर हैं जो अब बिल्कुल पिट चुके हैं और वो खुद ही आकर अपने मुंह से खुद कह रहे हैं कि हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे और हम इतने परेशान हैं। तो ये सब जो है जाहिर सी बात है आपकी अपनी हरकतों की वजह से हो रहा है। अगर आप लोग इस तरीके से नहीं करो तो इस तरीके से नहीं होता। और वो यूट्यूबर भी तो है, देखें उनका लाइफस्टाइल, उनका सब कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। वो अपने काम से काम रख रहे हैं और अपने काम में जो है वो दिलचस्पी कर रहे हैं और अपने काम दिल लगा के कर रहे हैं। हम लोगों की तरह कोई कि इसको ये कह दिया, उसको वो कह दिया, उसको वो कह दिया। उनको भी खैर लोग छोड़ते नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा, मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो लोग किसी को जवाब नहीं देते। ये बहुत अच्छी बात है। जो लोग कह रहे हैं तो वो लोग किसी के भी कमेंट्स का जवाब नहीं देते। और उनकी बड़ी बात देखें, उन्हें पता चलना चाहिए लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, और वो इसी तरीके से अपने कमेंट्स खोल के रखते हैं, ताकि लोग कर रहे हैं कमेंट्स, वो जवाब नहीं दे रहे, लेकिन हम अगर उन्हें कोई कमेंट्स कर रहे हैं तो वो उन्हें पता तो चल रहा है ना कि अवाम उनके बारे में क्या कह रही है, या अवाम उन्हें अच्छे लफ्ज़ों में याद करिए या बुरे लफ्ज़ों में। तो वो इस चीज़ को अपनी सुधारते हैं और वो व्लॉगिंग में बताते भी हैं कि हमें व्यूवर्स ने ये कहा, हमें व्यूवर्स ने ये कहा, तो हमने अपना ये चेंज करा, हमने वो चेंज करा। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ। तो हमारे वालों को भी यही चाहिए, वो इस तरह करें, ना कि किसी को गाली गलौज करें। जिसको देखो इतनी गंदी लैंग्वेज के यकीन करें आप कि अगर हम फैमिली के साथ बैठ के व्लॉगिंग देख रहे होते हैं ना इन ऐसे लोगों की, तो हमारे फैमिली वाले हमें मना करते हैं कि बंद करो, ये किसका व्लॉग देख रहे हो, ये क्या बदतमीज़ी है, कितनी बेहयाई, गाली गलौज, गंदी बातें। यकीन करें ऐसा होता है, क्योंकि अब इन लोगों के व्लॉग इस काबिल ही नहीं रह के देखा जाए। ये लोग इस तरीके से बदतमीज़ी, गाली गलौज करते हैं कि कुछ हद नहीं। अब ये व्यूज़ लेने के लिए कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बहरहाल जो भी है, तो ये गलत हो रहा है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। बच्चे भी देखते हैं, लड़कियां भी देखती हैं, गंदी बातें हो रही हैं, ये नहीं होना चाहिए सब कुछ। मेरी नज़र में कि ये गलत हो रहा है सब कुछ जो भी हो रहा है। बाकी है कि मैंने थोड़ा सा ही खाना खाया था, और बहरहाल मेरी ये बात भी सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन भाई इसमें कोई बात गलत नहीं कही मैंने। आप लोग थोड़ा जो भी व्लॉगिंग कर रहे हैं वो थोड़ा सा ख्याल करें, और जो है ज़रा तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में रह के जो है अपनी व्लॉगिंग करें। ये देखें कि बहन बेटियां बच्चियां भी देख रही होती हैं। इसी तरीके से तो यही चीज़ें तो होती हैं जो फिर घर के मर्द और घर के बड़े जो होते हैं वो पाबंदियां लगाते हैं कि यूट्यूब नहीं डाउनलोड करना और फिर टिकटॉक डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इतनी बेहयाई होगी तो कौन अपनी बच्चियों को देखने देगा, कोई भी नहीं देखने का। छोटे बच्चों को माएँ लगा के दे देती हैं यूट्यूब, सही है। बीच में कोई व्लॉग आ गया, बच्चे देख रहे होते हैं अक्सर। तो अभी भी थोड़े टाइम पहले मैं कहीं गई हुई थी सर्विस करने, तो उनके भी बच्चा तंग कर रहा था, हम काम कर रहे थे, तो उन्होंने यूट्यूब लगा कर दे दिया। तो जो है एकदम से अचानक पता नहीं किसका व्लॉग आ गया था, मुझे पता है किसका आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन इतनी गंदी बातें हो रही थी, ये वो ऐसा, वो ये ऐसा। तो उनके हस्बैंड बाहर थे, हम अंदर बैठ के काम कर रहे थे कमरे में, तो मोबाइल की आवाज़ तेज़ थी, जाहिर सी बात है अभी AC चल रहा है, गर्मी है, पंखे ऑफ होते हैं,
तो उनके मियाँ को बाहर आवाज़ गई तो उन्होंने दरवाज़ा लॉक करके डांटा कि ये हटाओ और ये यूट्यूब डिलीट करो, ये क्या बेहयाई तुम लगा के दे देते हो बच्चों को, बच्चे उस कार्टून के साथ साथ ये बीच में ये भी आ जाते हैं, तो ये गलत है। मैंने काफ़ी जगह देखा है कि ये लोग बोल रहे हैं कि भाई ये व्लॉगिंग अगर है तो ये व्लॉगिंग नहीं है, ये तो सरेआम बेगैरती हो रही है। भाई ये जो चीज़ है ये वाकई ही में ठीक नहीं है। मैंने भी इन लोगों की लैंग्वेज और इन लोगों की बातें सुनी है, बहुत वाहियात और बहुत गंदी बातें। आप अपनी व्लॉगिंग करो, आप जो अपने घर दिखाओ, सामने वाला कुछ भी कर रहा है उसे करने दो, ऊपर बैठा हुआ देख रहा है ना सब कुछ, वो खुद ही इंसाफ़ करता है, उससे बेहतर इंसाफ़ करने वाला कोई भी नहीं। आप उनके ऊपर कीचड़ उछाल के क्या कर लोगे, वो तो करके हट गए, आप भी गंदे हो गए। तो इसलिए मेहरबानी होगी अगर कोई मेरी भी मतलब ब्लॉग देखेगा तो प्लीज़ आप लोग अपने कंटेंट बनाओ और अपने तरीके से काम करो, ना कि किसी के ऊपर रख के कंधे पे बंदूक चलाओ, और अपने अच्छे ब्लॉग बनाकर अच्छे व्यूज़ अपने लो, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाओ। और जब आप अच्छी चीज़ देखोगे बताओगे सामने वाले को, कोई घर के टोटके बताओ, कोई घर की पकाने की चीज़ें बताओ, हमने ऐसे बनाया आलू गोश्त। एक बात मैं कह रही हूँ, अगर 20 लोग हैं तो 20 लोग अलग अलग तरीके से आलू गोश्त बनाते हैं, तो भाई हर तरीके से आप देखो, सीखो, बनाओ, बिरयानी बनाना सीखो। इतने तरीके बताते हैं लोग, इतनी ख़वातीन बता रही हैं हमने ऐसे बनाया, हमने वैसे बनाया। हर चीज़ इस तरह के ब्लॉग बनाएं, बहुत अच्छे ब्लॉग होंगे, ना कि किसी को गाली गलौज करें। बाकी सबकी मर्ज़ी है, लेकिन मतलब बस जो अच्छा नहीं लगा वो बताया आज, क्योंकि आज मैंने खाना वाना तो बनाना नहीं था, तो मैंने कहा थोड़ी सी बस बातें ही कर लेंगे और क्या करेंगे। बाकी अल्लाह का शुक्र है, सफाई वगैरह सब कर ली थी, घर माशाल्लाह से साफ़ सुथरा बिल्कुल पड़ा हुआ है, और कोई है ही नहीं घर में, बस मैं और हुरैनी घर में है। बाकी सब कुछ सफाई सुथराई सब कुछ हुई हुई है, और बस आप लोग दुआ करिएगा मुझे घर भी मिल जाए। मैं बहुत ढूंढ रही हूँ घर के लिए, बहुत परेशान हो रही हूँ, घर नहीं मिल रहा है। अल्लाह पाक मुझे घर मिल जाए इसी तरह का जहाँ मैं रह रही हूँ, अच्छा सा घर साफ़ सुथरा, और इंशाल्लाह फिर मैं वो सारे ब्लॉग भी आपको दिखाऊँगी, घर दिखाऊँगी ये वो। लेकिन अभी मुझे समझ ही नहीं आ रहा कोई घर अच्छा। रेंट बहुत ज़्यादा है, 440 के ऊपर रेंट है, और घर बहुत बेकार है, तो ऐसा नहीं चाहिए। घर ऐसा हो, अगर रेंट हम इतना दें तो कम से कम घर तो अच्छा हो। तो बस यही है। बाकी ये है कि आप सब दुआ करिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। शाम में कुछ रूटीन करा काम रूटीन में तो वो दिखा दूँगी, नहीं करा तो फिर थोड़ी सी और बातें करूँगी और ब्लॉग को एंड कर दूँगी, ठीक है ना। बस अब जो है नमाज़ पढ़ के असर का टाइम हो चुका है, अब असर की नमाज़ पढ़ेंगे, अज़ान हो जाएगी तो फिर उसके बाद बस थोड़ा सा लेटूँगी, फिर चावल बनाऊँगी उठ के, फिर मगरिब हो जाएगी 7:30 तक, तो फिर मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ के, और बस यही काम है। इतने कुछ ख़ास काम होते ही नहीं है। बाकी सफाई तो रोज़ाना ऐसा होता है कि हमें इतनी ज़्यादा करनी नहीं पड़ती, क्योंकि हम रोज़ाना की रूटीन में ही सफाई में हम माशाल्लाह से अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा वो करनी नहीं पड़ती। आज एक कमरे का फ़ैन झाड़ लिया तो दूसरे दिन दूसरे कमरे का झाड़ लेते हैं, इस तरीके से हम लोग करते हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा सफाई करनी नहीं पड़ती। अल्लाह का शुक्र है। देखें आप पीछे भी आपको सब दिख रहा होगा, ये देखें, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा ही घर पड़ा रहता है सारा। और हम लोग जो है क्या कहते हैं, इतनी ज़्यादा सफाई में वो नहीं करते कि रोज़ाना या हफ़्ते में एक बार या हफ़्ते में 2 बार हम झाड़ रहे हैं, स्टूल लगा रहे हैं और डंडे लेकर, और ये वो हम लोग इस तरह नहीं करते। हम लोग की आदत है कि हम लोग सफाई के साथ ही दीवारें भी हाथ के हाथ मार देते हैं, झटका वटका जो मारना होता है, आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे, तो हम लोग हाथ के हाथ जो है दीवारों के भी झाड़ लेते हैं, पंखे भी झाड़ते हैं हर दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, बहुत डस्ट खींचते हैं पंखे, तो इसलिए हम लोग हर चीज़ अपनी रूटीन के हिसाब से करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ हम लोग सफाई में रखते हैं, और बस यही है और कुछ भी नहीं है। पोछा लगाते हैं, झाड़ू पोछा सब यही रोज़ाना हमारी रूटीन होती है बस। और आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखा करें ताकि आपको पता चले, सारी बातें शेयर कर रहे हैं, कोई क्या बता रहा है आपको क्या नहीं बता रहा, आप लोग पूरा ब्लॉग वॉच करा करें ताकि आपको पता चले। एंड तक ब्लॉग देखा करें, स्किप मत करा करें, स्किप करेंगे तो फिर आपको बीच के समझ नहीं आएगा क्या आया क्या नहीं आया, क्या दिखाया, तो सब कुछ। और मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल आपको दिखाती हूँ, ये देखें मेरी ड्रेसिंग, क्योंकि जगह कम थी यहाँ पर, तो फिर मैंने ये वाली ड्रेसिंग टेबल लगाई थी। देख रहे हैं आप लोग, ये वाली ड्रेसिंग टेबल लगाई थी मैंने दीवार वाली, तो ये मैं लेकर आई थी दीवार वाली। मैंने कहा क्योंकि जगह नहीं है, लेकिन मैं लाकर इसको बहुत बुरा पछता गई हूँ। अब हम जब घर चेंज करेंगे तो ये मैं किसी के और रूम में लगा दूँगी, मैं अपने लिए वही वाली लाऊँगी, क्योंकि हम लोगों का सामान इतना ज़्यादा हो जाता है
तो रखने की जगह नहीं होती। तो अब मैं लंबी वाली लाऊंगी ताकि नीचे 2-3 दराज़ें आ जाएँ, तो उसमें क्लिप वगैरह ये चीज़ें आ जाएँ। वैसे ये बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत बुरी है, ये बहुत अच्छी है, लेकिन जो है इसमें चीज़ें कम होती हैं। अब जैसे टिश्यू बॉक्स है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, बॉडी स्प्रे होते हैं, परफ्यूम होता है, तेल की बोतल हो गई, 10 चीज़ें ऐसी होती हैं, तो नील पेंट है, ये चीज़ें हैं, तो फिर मुझे बहुत परेशानी होती है। तो अब मैं नीचे दराज़ों वाली लेकर आऊँगी ताकि जो है हम जो ज़्यादातर ऐसा सामान हो तो वो हम अंदर दराज़ों में रख दें, बाकी थोड़ा सा ऊपर रखें। तो अब ये मैं किसी और के रूम में, जब हम नेक्स्ट मतलब घर में कहीं जाएंगे न्यू घर में, अब तो मैं ये फिर किसी और के रूम में लगा दूँगी ताकि जो है फिर मैं अपने लिए दूसरी लेकर आऊँगी, क्योंकि ज़रूरत का सामान आपको पता है औरतों को कितना ज़्यादा होता है। तो इसमें सिर्फ एक ही दराज़ है, मुझे बहुत परेशानी होती है इसकी दराज़ से, और इसकी दराज़ भी ख़राब हो गई है, अभी हमने थोड़े दिन ही यूज़ करी है और ये बार बार खुल जाती है। ये इतनी परेशानी होती है, मुझे इतनी बुरी लगती है कि ये बार बार खुले जा रही है। तो अब जो है क्या कहते हैं, देखते हैं कि अब मैं कौन सी दूसरी लूँगी इंशाल्लाह। जब हम दूसरे, एक मुझे सोफ़े लेने हैं और एक मुझे ये ड्रेसिंग लेनी है और एक इस्त्री का स्टैंड भी लेना है। इस्त्री का स्टैंड में ही मैं 2-3 बार गई हूँ, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, इतना ख़राब हो रहा था, उसकी किनारियाँ ख़राब ये वो, तो वो वही दे रहा था। मैंने कहा नहीं भाई, जब हम आपको पूरी पेमेंट आपके हिसाब से दे रहे तो आप हमें चीज़ भी अच्छी दो। मेरी एक आदत है, मैं कोई भी चीज़ लेती हूँ ना तो मैं कहती हूँ उस पर एक नुक्ता भी नहीं होना चाहिए, बहुत साफ़ सुथरा, और मैं अपने फ़र्नीचर वगैरह को भी बहुत साफ़ सुथरा रखती हूँ, तो इस वजह से। तो मैंने कहा मैंने नहीं ली, अब मैं लेकर आऊँगी। तो जब मैं लेकर आऊँगी, अब मैं न्यू घर में लेकर आऊँगी, क्योंकि यहाँ लाना बेकार है, यहाँ चढ़ाओ फिर यहाँ से उतरवाओ, तो जो है मज़दूर वो ख़राब कर देते हैं सारा फ़र्नीचर। तो अब मैं वाले घर में दिखाऊंगी। चलें, अब बहुत सारी बातें कर ली हैं, और अब अगर शाम में कुछ करा तो दिखाऊंगी आपको, और नहीं हुआ तो फिर जो है आपको थोड़ी सी बातें करके फिर व्लॉग का एंड करेंगे, ठीक है। समझ नहीं आ रहा था, मैंने तो कहा था कि मैं जो है क्या कहते हैं वही करूँगी जो है, लेकिन अब मुझे एकदम से आया, बैठे बैठे दिल करा, तो ये मैंने गोश्त निकाला है, ठीक है। और चटखारा बोटी, मैंने कहा चटखारा बोटी बनाए थे, जल्दी बन जाएगी। और अभी तो बज रहे हैं 8, अभी 1.5 घंटा है लाइट जाने में, और अगर जब तक लाइट चली गई तो फिर जो फ्राई करने का प्रोसेस होगा वो प्रोसेस हम जो है वो अपने सिलेंडर पर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया है, और इसमें डालेंगे 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, ठीक है, ठीक है। और अदरक लहसुन मैं भी मंगवाती हूँ ग्रीन से, ठीक है। अदरक लहसुन डालेंगे और इसको चढ़ा देंगे, ठीक है। ये जो छिलका उतरता नहीं है ना, इससे मुझे बड़ा गुस्सा आता है। पहले मेरा कुछ सीन नहीं था पकाने का, लेकिन मैंने सोचा बना ही लेती हूँ, ठीक है। इस तरह प्याज डालेंगे ताकि ये इसमें गिर जाए, ठीक है ना। ये देखिए, और ये दोबारा से, और दही है घर में रखा हुआ, कल मंगवाया था, तो रायता और चटनी भी रखी हुई है, और रायता बना लेंगे बोटी के साथ, ठीक है। और कड़ी भी निकाल लेंगे, चावल भी है वो भी गर्म कर लेंगे, जिसको जो चीज़ खानी होगी वो खा लेगा, जिसको जो जैसा सही लगेगा, ठीक है ना। और आपको पता होगा कि मैंने हर अपने ब्लॉग में बोलती हूँ कि मैं प्याज ज़्यादा डालती हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें भी 2 डलियाँ डाली हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में तकरीबन 1 किलो या शायद 1 किलो तो होगा ये, ठीक है ना, अंदाज़न, मुझे अंदाज़ा नहीं है इतना, ये 1 किलो है, ठीक है। ये आ गया है, और इसमें डालेंगे हम इसके स्पाइसेस में हम डालेंगे इसमें ये वाला मसाला, ठीक है। अच्छा, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच धनिया, और नमक इधर ही डाल देते हैं ताकि अच्छी तरीके से इसके अंदर रस बस जाए, ठीक है ना। फिर बाकी जो है हम ऊपर जो मसाले डालेंगे ना फिर उसमें डालेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टिक्के का मसाला डालेगा, और बाकी मैं आपको बताती हूँ और क्या क्या डालेगा, ठीक है। ये आ गया है, और बस मैं 1 मिनट आई अदरक लहसुन लेकर, एक चम्मच डालेंगे हम अदरक लहसुन, ठीक है। हमने ये डाल दिया 1 चम्मच अदरक लहसुन,
मेरे पास पिज़्ज़ा रखा हुआ है, मैंने पीस के रखा हुआ है कच्चा पपीता, ठीक है। ये रहा, ये रहा कच्चा पपीता, ठीक है। और हम लोग 1 चम्मच बस ये वाला कच्चा पपीता भी डालेंगे। ये देखें, ठीक है, इधर आओ करीब आओ। ये देखें, हम ये 1 चम्मच कच्चा पपीता, ताकि गोश्त जल्दी से गल जाए, बस सिर्फ इसके लिए मैंने पीस के रख दिया था, ये काम आ जाएगा। अब ये बॉयल हो जाए ज़रा, तेज़ चूल्हे ही रखा है मैंने, ठीक है, क्योंकि गैस चली जाएगी, तो मैंने कहा तेज़ चूल्हे पर ही पका लेते हैं। हाँ नहीं पकाएगा, लेकिन मैंने कहा चलो बना ही लेते, कुछ चटपटा सा खाने को दिल कर रहा था। ये बड़े मज़े की चटपटी रोटी बनती है, बहुत मज़े की। रोटियाँ मंगवा लेंगे थोड़ी सी, और फिर इसको बर्तन भी धो रहे थे। इन लोगों ने दोपहर में खाई था खाना वाना, बर्तन धोएंगे। आज मैंने सारी ये बर्तन की छली वली सब वॉश करी थी, सारे इनके बर्तन निकाले थे और फिर मैंने वॉश कर ली। क्योंकि जाहिर सी बात है, पानी गिरता है बार बार, तो पानी की जो है वो चिकनाहट अजीब सी जो होती है वो आ जाती है, ऐसी जम जाती है अजीब सी, तो वो अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो मैंने इसलिए जो है, और इसकी छन्नी में ये आ जाता है, तो फिर मैं ये यहाँ डाल देती हूँ, ताकि नाली में ना जाए कुछ और नाली बंद ना हो जाए, ठीक है ना। और अपना फर्श साफ़ करेंगे, जो मेरे हाथों की बूंदों के कतरे गिरे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये साफ़ हो गया, इसको तेज़ चूल्हे पर ही रखेंगे ताकि ये जल्दी से हो जाए, और फिर हम इसको तैयार करें। हटो बेटा। और अभी थोड़ी देर में फिर मैं आपको दिखाती हूँ अब, ठीक है। इतना काम नहीं होता है किचन का, देख रहे हैं आप लोग, सब मेरा होता है समेटा, उसमें सिमेट के रखती हूँ ज़्यादातर काम। और मैं अभी आपको थोड़ी देर में सब दिखाती हूँ, बल्कि आओ दिखाते हैं आज। यहाँ ये देखें, ये रूम देखें, बिल्कुल कॉमन साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखें, ये देखें ड्राइंग रूम है, देखें ये ड्राइंग रूम है, ये भी साफ़ सुथरा बिल्कुल पड़ा हुआ है, साफ़ कर दिया था सब कुछ। ये सब चीज़ें भी डस्टिंग की कर दी थी, साफ़ सुथरा। देख रहे हैं आप लोग, हम रोज़ाना जो है अपनी सफाई इसी तरह करते हैं। और ये हमारा जीना है, ये हमारा कॉमन है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, जब मैं कुछ और काम करूँगी तो फिर मैं आपको वो दिखाऊँगी, ठीक है। ये देखें, मैंने इसमें साबुत धनिया, टिक्के का मसाला, कॉर्नफ्लोर और बस ये चीज़ें डालकर, और नींबू 1-2 कतरे वो निचोड़ के रख दिया है, ठीक है। वो बल गया था, ठीक है ना। अब मैं इसको जो है बस फ्राई करूँगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखें, गोश्त देखें कैसा गल गया, बहुत मज़ेदार हो गई है। मैं भी आपको दिखाऊँगी, ऐसे खाने में भी मज़े का लगता है। जो हमने प्याज डाली है ना, उस प्याज की वजह से जो है रोटियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा वो हो गई हैं। एक रोटी डालते रहेंगे, ठीक है। और ये डीप फ्राई हो गई, ठीक है। ये असल में रख कर हम लोग भूल जाते हैं ना गोश्त को, तो वही हुआ है सीन अभी कि हम लोग भूल गए कि भाई क्या कहते हैं, गोश्त जो है वो हड्डी वाला है कि बगैर हड्डी का है, क्योंकि सारी सी बातें वो हो जाता है, जम जाता है, तो पता कहाँ चलता है। तो बहरहाल फिर भी मैंने जो है कर लिया, उबाल लिया, उबाला, और उसको सब करके आप लोग भी ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती है। देखिए कितने मज़े की बनती है, बहुत मज़े की बनती है ये। इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क कर, और जो है फिर हम दही के साथ, चटनी के साथ, मायोनीज़, केचप, आपको जो चीज़ खानी है आप उसके साथ जो है इसको खा सकते हैं। ये बहुत मज़े की बनती है, क्योंकि इसको फ्राई करने में इतना टाइम ही नहीं लगता, ये बिल्कुल गली भी तो होती है,
और ये दावत वगैरह में भी जो है बहुत अच्छी लगती हैं। इसके ऊपर जो है क्या कहते हैं थोड़ी सी प्याज की और हरे धनिए की गार्निश कर दें तो ये बहुत मज़े की लगती है। खुशबू इतनी मज़े की आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है रोस्ट टाइप कुछ इस तरीके से जो है ना वो रोस्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है। बस अचानक से मेरा मूड बन गया, बैठे बैठे मैंने तो चलो उबाल के देख लेती हूँ, क्योंकि गैस चली गई थी। अब देखें ये सिलेंडर पे ही मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अब ये सिलेंडर पे फ्राई कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है। ये इतने मज़े की होती हैं, दिल करता है इसको रूखी रूखी खाई। ये देखिए कितने मज़े की फ्राई होती है। इसमें हड्डी वाला गोश्त भी है ना, ये रहा, ये भी तलूंगी। हड्डियाँ भी बहुत मज़े की लगती हैं, और एक दो चिकनाई की बोटियाँ हैं वो भी बहुत मज़े की लगेंगी। ये देखें, आप देख रहे हैं ये बहुत मज़े का जो है ना बोटियाँ बनती हैं, ज़बरदस्त किस्म की। और कुछ भी मतलब खारेदार या कुछ चटपटा खाने को दिल कर रहा है तो जल्दी से जो है आप ये बना लो। मैंने नमाज़ पढ़ी, अपना सारा सामान सेट करा है, क्योंकि मुझे सर्विस पे जाना है। अपना सामान सेट वेट कर अब जो है क्या कहते हैं मैं तैयार, बस मेरे कपड़े भी इस्त्री कर दिए हो रहे हैं, और 10:30 हो रहे हैं। मैं खाना खाऊँगी, और खाना खा के जो है बस मैं अपनी तैयारी करूँगी, क्योंकि मुझे जाना है गुलबर्ग, शादी का घर है उनका, तो इसलिए लेट बुलाया है, क्योंकि गई नहीं थी शॉपिंग वगैरह पर बच्चियाँ, तो इसकी वजह से। तो अब ये है कि बस मेरा ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से ज़्यादा जो है वो इसको वो भी नहीं करिएगा, वरना ये जो है वो जला जला सा और वो कड़क कड़क टाइप नहीं होता, वो हो जाएगा। इसको ज़्यादा जो है तलिएगा भी मत। ये देखें ये कितने मज़े है। ये देखें आप देख रहे हैं, ये देखें कितने मज़े का, कितना स्पाइसी सा और बहुत मज़े का। ये यकीन करें आप ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा, इतने मज़े का होता है ये। अब मैं ये हड्डी वाला है ये डाल रही हूँ। इसमें तो टाइम लगेगा। असल में हमने जो इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है ना, उसकी वजह से भी जो है ना ये बहुत जो है ना क्रिस्पी और बहुत मज़े की बनती हैं। अच्छा भाई आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। ये बहुत गर्म हो रही हैं, ये देखें आपको कितने मज़े की लग रही हैं, ठीक है। और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ये ज़रूर बनाइएगा, और मुझे कमेंट्स में नेक्स्ट ब्लॉग में बताइएगा कैसी बनी है। अल्लाह हाफिज़।